ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेन्द्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर की पूजा विशेष महत्वपूर्ण बताई गई है और भगवान शिव सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, कल्याण करते हैं। तो चाहे पार्थिव पूजन आप कर रहे हों, चाहे शंकर जी के प्रतिष्ठित मूर्ति में आप पूजन कर रहे हों, उसके बाद अभिषेक का विधान बताया गया है, जो कि रुद्राष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने से, अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो रुद्राभिषेक कई प्रकार के चीज़ों से किया जाता है। तो हर प्रकार के अलग अलग चीज़ों से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य की जो भी मनोकामना हो, उस वस्तु के द्वारा भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, प्रायः यदि साधारण जल से अभिषेक करने से वर्षा अधिक होती है और किसी को अगर असाध्य रोग हो गया है, तो गंगा जल में कुसा डाल देने से, जिसको कुशोदक कहते हैं, उससे अभिषेक करना चाहिए असाध्य रोगों के लिए। आया है श्लोक में कि दधना चा पशु कामायो श्रिया इच्छुरसेन च मज्वा आजैन धनार्थी श्यान मुमुक्षे तीर्थवारिणः। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। और जो मकान, यदि किसी को मकान की ज़रूरत है, वाहन गाड़ी की ज़रूरत है, उसके पास नहीं है, नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए दही से रुद्राभिषेक करने से उस फल की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और यदि कोई धन से गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और धन वृद्धि के लिए शहद अथवा घी से अभिषेक किया जा सकता है, उससे धन की प्राप्ति होती है। और तीर्थ के जल से, गंगा जल, संगम के जल से रुद्राभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और यदि संतान हो करके यदि मृत्यु को प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए देसी गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। और किसी को बुखार है, असाध्य रोग है, उसके लिए गंगा जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और किसी के कुल में वंश की वृद्धि अगर नहीं हो रही है, कुल परंपरा अवरुद्ध हो रहा है, तो उसके लिए घी की रुद्राभिषेक करने से उसके वंश का विस्तार होता है। और किसी को यदि प्रमेह रोग हो गया है, तो उसके लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। और कोई यदि मूर्ख है या जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, उसके लिए शक्कर और दूध मिला करके अभिषेक करना चाहिए। और किसी के यदि बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं और वह व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है, तो विषम परिस्थिति में सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। तो इसलिए इसको विषम परिस्थिति में
इसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि यक्षमा या तपेदिक रोग हो गया है तो उसके लिए शहद से रुद्राभिषेक करने से शांति मिलती है। और सभी प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाला, मनोवांछित फल को प्राप्त होने के लिए शहद से रुद्राभिषेक करने से फल की प्राप्ति होती है। और गाय के दूध से, गाय के देसी घी से अभिषेक करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, शरीर निरोग होता है। और गाय के दूध से, घी से अभिषेक करने के द्वारा पुत्र की भी कामना की प्राप्ति होती है। तो जल में शक्कर मिला करके भी अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मित्रों, विभिन्न विभिन्न प्रकार से भगवान शंकर के ऊपर रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने बताया, इन वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने से इस फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इसलिए रुद्राभिषेक पवित्र, वैसे तो जब इस पृथ्वी पर शिव का वास हो तब करना चाहिए, किंतु श्रावण के महीने में और पुरुषोत्तम मास में शिववास नहीं देखा जाता है। प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता हो उस वस्तु से आप अभिषेक करें, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए इस दुख का निवारण करने के लिए भगवान शंकर की आराधना, पूजा करना चाहिए। कहते हैं रुद्रतम दुखम द्रावति नाशयति इत रुद्रः। रुद्र शंकर जी को भी कहते हैं। तो इसलिए ये सभी प्रकार के दुखों को नष्ट कर देते हैं। और सभी प्रकार के जो पाप हैं वही हमारे दुख के कारण हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करने से, भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के जो पाप हैं वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यथासंभव आप इस 2023 के श्रावण और पुरुषोत्तम मास का लाभ आप जरूर उठावें। आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो, आप अपने मन के अनुकूलता के अनुसार अलग अलग वस्तुओं के द्वारा रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और आप हर प्रकार से, अनेक प्रकार के दुखों से आप निवारण हो सकता है। आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। तो प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।